यदि किसी भी सोर्स से प्राप्त ये ऑडियो सही है तो देश के लिए अत्यंत शर्मनाक है। विपक्ष की सरकारें गिराना बीजेपी की अल्पकाल में जीत जरूर है, मगर प्रजातांत्रिक मूल्यों की हार है। यदि किसी भी सोर्स से प्राप्त ये ऑडियो सही है तो देश के लिए अत्यंत शर्मनाक है। विवेक तनखा खुद हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद हैं। विवेक जी, जब इस तरीके के ऑडियो या वीडियो सामने आते हैं तो इसका, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, शुरुआती प्रतिक्रिया किस तरीके से देंगे अगर कहीं भी इसमें सच्चाई हुई तो? विवेक, देखिए, जिस सुबह जब मैंने ये चीज एनडीटीवी में के माध्यम से सुनी और मुझे पता नहीं था कि ये ट्वीट सच है कि नहीं है, पुष्टि तो थी नहीं तब तक, तो मैं इसी मारे जब मैंने ट्वीट किया तो मैंने अगर ये सच है जी, तो ये घोर अपराध है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपराध है। देखिए, देश में अलग अलग किस्म के अपराध होते हैं। एक आईपीसी का अपराध होता है, इंडियन पीनल कोड का, और एक संवैधानिक अपराध होता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट निर्णय लेती कि हमको सरकार गिरानी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं हो सकता संविधान में सरकार गिराना। और ये सरकार गिराने की बात अगर शिवराज जी कह रहे हैं, मतलब ये खुद आरोप लगा रहे हैं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कहने से ये सरकार गिरी है। तो ये बहुत सीरियस बात है और आई थिंक इस पे अब मंथन होगा कि अगर शिवराज जी कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने से ये सरकार गिरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा। और अब जिस तरह से इन एमएलएस को मंत्री बनाया जा रहा है, जिस तरह से इनको टिकट दिया जाएगा, जिस तरह से वो खुद आ रहे हैं, बातें तो होती है जी। ये कोई बहुत अच्छा राजनीतिक। विवेक जी, इस पर हमारी बात हुई थी दोनों ही प्रवक्ताओं से। बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना था कि कांग्रेस फर्जी वीडियो बना के जारी करता है और ये पूरी तरीके से फेक है, फर्जी है। यहाँ मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगी जो कि किसी भी पार्टी के लिहाज से हो सकता है। इतनी सेंसिटिव बातें, इतनी गंभीर बात, आपको लगता है कि कोई भी सीएम या कोई भी पार्टी लीडर पब्लिक प्लेस में खुलेआम इस तरीके की बातें करेगा? देखिए, अगर सच है तो हो सकता है उनकी बात उनके जहन से निकल गई जी। और वो तो पूरी स्पीच है, एक कोई पार्ट नहीं है। मैं जो उनका जो ऑडियो है वो पूरी स्पीच है और ये स्पीच शायद कल की है, आई थिंक कल या परसों जब वो इंदौर गए थे जी। और हाँ, वो इंदौर के पास सावेर कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे और अपने कार्यकर्ताओं का संबोधन है उनका जी। तो ऐसा क्या शिवजी बोल रहे हैं कि ये पूरा संबोधन गलत है? अगर वो बोल दें कि ये संबोधन गलत है तो जिन लोगों ने ये संबोधन को पब्लिक किया है आप उन पे कार्रवाई कर सकते हैं कि आपने फोर्स काम किया है। बट कोई ये कह तो नहीं रहा है बीजेपी से कि संबोधन गलत है, क्योंकि ये बाकायदा रिकॉर्ड किया गया है और पब्लिक किया गया है और आई एम श्योर वहां पर 400-500 आदमी होगा कम से कम जिसने सुना है। तो मुझे भी समझ आ रहा है कि ये अपन किस तरीके से कह सकते हैं कि ये फॉल्स है। जैसे दिग्विजय सिंह जी का हुआ कि किसी ने उनका एक फॉल्स ट्वीट किया थ्रू अ फॉल्स आईडी जी, तो उन्होंने उसकी रिपोर्ट की डीजीपी को, तो उससे समझ आ गया कि भाई वो फॉल्स है। तो शिवराज जी अगर कह देते हैं कि ये फॉल्स स्पीच है, ये मेरी स्पीच बिल्कुल, शिवराज जी की तरफ से अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है विवेक जी, लेकिन बीजेपी की प्रतिक्रिया आ रही है। उनका कहना है कि ये फेक है और ये फर्जी है और इस तरीके से कांग्रेस उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। और लेकिन के मिश्रा कह रहे हैं कि सटीक है, कांग्रेस की तरफ से बात आई है, वो सटीक है कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है जी, ये शिवराज जी ने क्या ये स्पीच दी है कि नहीं दी है, ये बात है जी। अगर शिवराज जी ने ये स्पीच दी है जो कि शिवराज जी बता सकते हैं, और जितने लोग वहाँ कैलाश विजयवर्गीय जी थे उनका नाम संबोधन में लिया जा रहा है जी, वहाँ बहुत सारे दूसरे वर्कर्स थे, बोल दे सब लोग एफिडेविट पे आके कि ये जो हुआ गलत है। तो मुझे जो समझ आ रहा है कि अब बीजेपी निकलने की कोशिश कर रही है इस संबोधन से, मगर उनके लिए अब ये बहुत एक डिफिकल्ट परिस्थिति बनेगी, क्योंकि आज हमारे पास एक एडमिशन आ गया है एक मुख्यमंत्री का कि उनकी सेंट्रल लीडरशिप ने ये निर्णय लिया था कि ये सरकार गिरानी है। सरकार गिराना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं हो सकता।
विवेक जी, ये मेरा कहना है। तो आप गोविंद मालू जी ने इस पर जब हमने ये सवाल पूछा था कि क्या उन्होंने ये बातें कही है हाँ या ना, क्योंकि मिश्रा जी ने भी पूछा था, तो उनका ये कहना था कि अगर कांग्रेस की तरफ से लीडर छोड़कर हमारे पास में आ रहे हैं तो हमने ये पूछा कि सरकार बनानी है या नहीं। उनको इस तरीके से भी संदर्भित कर रहे हैं या इस तरीके से भी बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस की तरफ से लीडर्स गए और ये स्वेच्छा से गए, वो एक अलग इशू है। मगर वेदर जो शिवराज जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि ये निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट का था कि हमको सरकार गिरानी है, और फिर उसका ये एक पार्ट बनता है कि कांग्रेस लीडर्स उनके पास गए या उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को अप्रोच किया, हो सकता है प्रलोभन दिया हो, तो अब ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात हो जाएगी। सेकंड पार्ट ये आपको याद होगा कि जीएमएम का केस हुआ था बहुत साल पहले, प्रलोभन देके पार्लियामेंट में उनकी वोटिंग कराई गई थी। तो ये फिर तो क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाएगी। बट एज आई सेड कि ये सेकंड स्टेज है, बट फर्स्ट स्टेज हमको ये पता चलाना है कि कल ये स्टेटमेंट जो शिवराज जी का है, मतलब ये स्टेटमेंट जो स्पीच के फॉर्म में है और जो पूरी ऑडियो इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश और इंडिया में वायरल हो चुकी है, क्या ये सच है कि नहीं है? जी बोल दे कि हाँ मैंने दिया था, बिल्कुल, मगर मेरे पास एक्सप्लेनेशन है, बट वो ऐसा बोल कहाँ रहे हैं। जी विवेक जी, अब इसमें कानूनी प्रक्रिया भी मैं थोड़ी सी आपसे जानना चाहूंगी कि अब जैसे कि के मिश्रा जी ने भी कहा कि वो कोर्ट में जाएंगे, इसको लेकर वो आगे तक जाएंगे, अब इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? कोई भी ऑडियो या वीडियो इस तरीके से जब सामने आता है या वायरल होता है? देखिए, इसकी कानूनी प्रक्रिया तो जटिल है और लंबी है, और एकदम से कुछ भी इस पे कहना आज नामुमकिन है जी। क्योंकि पहली बात तो ये तथ्य ठीक है कि नहीं। अब ये तथ्य अगर ठीक है तो फिर ये देखना चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से हथकंडे अपनाए थे इस सरकार को गिराने के लिए जी। वो इन्वेस्टिगेशन की बात आएगी। फिर कोर्ट कचहरी इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं इन पीआईएल एंड टू डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि गवर्नमेंट तो करेगी नहीं जी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, तब कोर्ट कचहरी का ये डायरेक्शन मांगा जा सकता है। बट वो सेकंड स्टेज की बात है, अभी तो फर्स्ट स्टेज है कि आपने ये स्टेटमेंट दिया है कि नहीं दिया है, और दिया है तो ये जो ऑडियो है ये सच है कि नहीं है। बिल्कुल, और ये ऐसे समय पर ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है विवेक जी, जब उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में जो सीटों की संख्या है वो दोनों ही सरकार के लिए बहुत मायने रखती है, तो क्या इस तरीके का हथकंडा अपनाने का भी आरोप कांग्रेस पर बीजेपी लगा सकती है? भाई कांग्रेस ने तो ये वायरल किया नहीं है जी, ये तो न्यूज एजेंसीज के थ्रू आया है, तो आप कांग्रेस को क्यों ब्लेम कर रही हैं? कांग्रेस तो खाली रेसिपिएंट है। जो न्यूज एजेंसीज ने इसको रिलीज किया है तो कांग्रेस के पास पहुंचा क्या? कांग्रेस के पास क्या? सभी के पास पहुंचा, बीजेपी के पास भी पहुंचा। हम तो विक्टिम हैं, हमारे साथ तो गलत हुआ नहीं, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ना कि अब वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, या फेक है या फर्जी है वो बना रहे हैं, तो इसके लिए भाई कांग्रेस ने ये रिलीज नहीं किया है जी। ये ऑडियो कांग्रेस ने रिलीज नहीं किया, रिलीज तो इसको बीजेपी के लोग नहीं किया होगा, क्योंकि बीजेपी के लोग ही वहां रिकॉर्ड कर रहे होंगे जी। कांग्रेस का तो कोई अंदर होगा नहीं। हाँ। तो बदमाशी तो इन्हीं की पार्टी में हुई है, और वो उन्होंने हैंडओवर किया है न्यूज एजेंसीज को, और न्यूज एजेंसीज इसको रिलीज किया है। तो कांग्रेस का इसमें कोई अपराध नहीं हो सकता। अपराध जो भी जिसने भी किया है जी, जो इनका आदमी नहीं, कांग्रेस का अपराध नहीं है, क्योंकि फर्जी बता रहे हैं, इसका मतलब है कि क्रिएटेड ही कह रहे हैं, वो ये मान ही नहीं रहे ना कि ये किसी सभा में बोला गया है जी। मैं बीजेपी से भी प्रतिक्रिया ले लूं विवेक जी, बीजेपी से भी प्रतिक्रिया ले लूं। आप उनसे ले लीजिएगा, आप उनसे ले लीजिएगा, आराम से लीजिएगा, आराम से बताइएगा, ये उनका राइट है, वो अपना प्रतिक्रिया बताते रहेंगे। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।